हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री, एनसीईआरटी कक्षा 8 और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ। नाम है जिसका कंटकनेव कंटकम। स्टूडेंट्स, अगर आपको आपकी कक्षा से संबंधित और पाठ देखने हैं तो आप प्लीज चैनल पे जाएं, वहां आपको सारे पाठ अनुवाद मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम यहां अभ्यास प्रश्नों को भी हल करते हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज के पाठ की हम बात करेंगे कंटकनेव कंटकम, जो कि एक लोक कथा है। और इस लोक कथा के माध्यम से यहाँ जो कवि हैं वो आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि कांटे से भी कांटा निकाला जाता है, अर्थात जैसा आपके साथ कृत्य किया जाए, जैसे का तैसा, यानी कि उसके साथ वैसा ही करके कई बार हम मुसीबत से बच जाते हैं। तो एक छोटी सी ये लोक कथा है जिसके माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। ये कोई वहां की प्रजाति है, उनके बीच में एक लोक कथा प्रचलित है और ये पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्यन उत्पत्तम इव से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ प्रत्यय, उत्पन्नम, मतित्व, ये तीन शब्द हैं। मतलब प्रत्यय माने जैसा आपके साथ किया जाए उसके प्रति वैसा ही करना, और उस क्षण उत्पन्न मतित्व, उस समय उत्पन्न माने पैदा होने वाला, मतित्व, मति का मतलब होता है बुद्धि। उस समय बुद्धि में जो युक्ति, योजना, तरकीब हमारी बुद्धि में पैदा होती है, तो उससे और चतुराई से हम बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ आज इस कथा के माध्यम से देखेंगे कि जब मुसीबत आ जाए तो किस प्रकार से व्यक्ति अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि, यानी कि अपने स्वयं के बुद्धि के विवेक से वो कैसे उस मुसीबत से बाहर आ सकता है। आसीत किंचित चंचलो नाम व्याध है। आसीत का मतलब होता है था, किंचित किसी समय, चंचलो चंचल नाम का व्याध है शिकारी, कि कभी या किसी समय चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वहन्ति स्म। भूतकाल की बात हो रही है। स्म यानी कि पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी और मृग, हिरण इत्यादि के ग्रहणेन से, उनको ग्रहण करके या उनको वहां से मार करके, से अब व्याघ है तो ग्रहण कैसे करेगा, उनका शिकार करेगा, उनको मारेगा। से किसके लिए आया है? इस चंचल के लिए आया है। तो चंचलो क्या करता? पक्षी मृग आदि का शिकार करके स्वेयाम जीविकाम निर्वहन्ति स्म, अपनी जीविका स्वयं, अपनी स्वयं की जीविका से अपना निर्वहन करता था। एकदा एक बार स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार, एकदा एक बार, स वह कौन? चंचलो, वन में जालम, जालम यानी कि जाल को, विस्तीर्य फैला करके या बिछा करके, गृहम घर को, आगतवान वापस आ जाता है। अन्य अस्मिन दिवसे, अन्य अस्मिन अगले दिन, दिवसे यानी कि दिन में, प्रातः काले सुबह सुबह ही, यदा जब, चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत। कि अन्य अस्मिन, अन्य यानी कि दूसरे, अस्मिन इस दूसरे दिन में, प्रातः काले प्रातः सुबह सुबह के समय, यदा जब, चंचल है चंचल, वनम गतवान वन को गतवान जाता है, तदा तब, से वह दृष्टवान देखता है। क्या देखता है? यत कि तेन विस्तारिते, तेन तुम्हारे द्वारा, विस्तारिते फैलाए गए, जाले जाल में, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसित, एक जो व्याघ्र है या सिंह है, सियार है, वो सिंह है, वो बद्ध है, बंध गया है या फंस गया, आसित माने था। उस जाल में एक शेर जो है वो फंस गया था। सो अचिंत्यत, इसलिए अब वो सोचने लगा। क्या सोचता है? व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, कि ये व्याघ्र, ये बाघ, ये तो मुझे क्या करेगा? माम मुझे, खादिष्यति खा जाएगा, खादिष्यति भविष्य काल की क्रिया है, यानी कि खा जाएगा। अतएव इसीलिए ही पलायनम करणीयम, पलायन यानी कि यहाँ से पलायन करणीयम करना चाहिए, करणीयम करना चाहिए। किस लिए पलायन करना चाहिए? क्योंकि व्याघ्र या वो शेर
मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भग जाना चाहिए, पलायन कर लेना चाहिए। व्याघ्र अन्य वदत भो मानव कल्याणम भवतु ते। व्याघ्र है वो न्यायवदत क्या करता है, निवेदन करता है, और निवेदन करता हुआ क्या कहता है, यानी कि उससे रिक्वेस्ट करता है। कौन? व्याघ्र। किससे? चंचल से। और रिक्वेस्ट करते हुए कहता है भो मानव, अरे मनुष्य, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम कल्याण हो, भवतु ते तुम्हारा, भवतु हो कल्याण, यानी कि आपका भला हो, तुम्हारा भला हो, हे मानव तुम्हारा भला होगा। कब भला होगा? यदि त्वम माम मोचिषि तरहि अहम गत्वाम न हानिष्यामि। अब वो उसको क्या कर रहा है? प्रलोभन दे रहा है। किसको? व्याघ्र जो है वो शिकारी से कहता है यदि तुम कौन? अरे चंचल तुम, मां मुझे किसे? मुझ सिंह को, मोचिष्यति का मतलब होता है छोड़ देना। अगर तुम मोचिष्यसि छोड़ दोगे, भविष्य काल की बात कर रहा है यहाँ भी, कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे यानी कि इस जाल से मुक्त कर दोगे, तरही तो फिर अहम मैं कौन? मैं सिंह, त्वाम तुम्हें न हानिश्यामी, हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब वो निवेदन कर रहा है, शेर चंचल से निवेदन करता है कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो भी मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याध है व्याघ्रम जालात बही निर्शार्यत। व्याध का मतलब होता है शिकारी और व्याघ्र का मतलब होता है सिंह, शेर। अब कहते हैं कि तदा यदि स वह व्याध व्याघ्रम, व्याध वह शिकारी, व्याघ्रम उस सिंह को, जालात बही निर्सार्यत, जाल से बही यानी कि बाहर, निर्सार्यत निकाल देता है। अब बेचारा भोला है तो वो शेर की बातों में आ जाता है। शेर ने कहा ना, प्रॉमिस किया, उसने निवेदन किया कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इसलिए उस शिकारी ने क्या किया? उस शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत। अब जो व्याघ्र है वो कैसा था? क्लांत आसीत, थका हुआ था, क्योंकि शेर बहुत लंबे टाइम से जाल में फंसा था, इसलिए वो शेर थका हुआ था। सो अवदत, सो इसीलिए अवदत कहता है, क्या कहता है? भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपासु प्यास से व्याकुल, अहम मैं प्यास से कैसा हूँ? व्याकुल हूँ। पिपासु प्यास के लिए व्याकुल, पिपासु बहुत प्यासा हूँ, अहम मैं कौन? सिंह। ये शेर कहता है कि अरे मानव, मैं तो बहुत प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शमय। नद्या नदी से, जलम आनीय, आनीय मतलब लेकर के, जलम जल को, पानी को वहां से ला करके, मम मेरी, पिपाशाम शमय पिपासा को, प्यास को, शमय बुझाओ या शांत करो। कि अरे मनुष्य, हे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ, नदी से जल को लेके आओ, और मम पिपासाम शमय, और मेरी प्यास को शांत करो या बुझाओ। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः व्याधम अवदत। अब व्याघ्र जल पी के दोबारा से उस व्याध को कहता है, उस शिकारी को कहता है, शांता में पिपासा, शांता शांत हो गई, मेरी पिपासा प्यास, मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, सांप्रतम का मतलब होता है अब, बुभुक्षितो अस्मि, यहाँ शब्द देखेंगे, बुभुक्षितो का मतलब होता है भूख से व्याकुल, अस्मि माने हूं। अब कहता है कि प्यास तो मेरी शांत हो गई, लेकिन अब मैं भूख से व्याकुल हूं। इदानीम इसीलिए, अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। ठीक है ना। अब कहता है कि मेरी प्यास तो तुमने शांत कर दी, लेकिन मैं भूखा हूं, और भूखा हूं तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। अब भूख के सामने वो अपना वादा भूल जाता है। चंचल उक्तवान, चंचल कहता है, अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे, अहम मैंने किसने? चंचल खुद कह रहा है कि मैंने, त्वम कृते तुम्हारे कहे अनुसार, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया, यानी कि तुम्हारा कहना माना, तुमने निवेदन किया तो मैंने तुम्हें खोल दिया। लेकिन त्वया मिथ्या भणितम, त्वया तुमने, मिथ्या झूठ, भणितम कहा था, भणितम का मतलब होता है कहना, मिथ्या यानी कि झूठ, त्वया तुमने किसने? सिंह ने। कौन कह रहा है? चंचल कह रहा है कि अरे सिंह, त्वया तुमने तो मिथ्या भणितम, मुझे फिर झूठ ही कहा था कि तुम माम खादितुम इच्छसि, और अब तुम मुझे खाना चाहते हो। तुमने तो कहा था मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, और अब तुम मां मुझे खादितुम खाने की इच्छसि, इच्छा करते हो। कौन कहता है? ये शिकारी कहता है, चंचल कहता है। अब व्याघ्र कहता है, व्याघ्र अवदत कहता है, अरे मूर्ख,
क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूख से जब व्यक्ति व्याकुल होता है या कोई क्षुधा से यानी कि भूख से आर्ता व्याकुल होता है या जब बहुत भूखा होता है, किमपि कुछ भी अकार्यम न भवति, कुछ भी अकार्य नहीं होता है, कुछ भी अधर्मनीय नहीं होता है। वो कहता है ना कि मैंने तो धर्म का आचरण किया, तो यहाँ शेर कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि जब व्यक्ति भूखा होता है तो किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी अकार्य नहीं होता है भूख के सामने। सर्वः स्वार्थम समिहिते, सर्व सभी कुछ, स्वार्थम स्वार्थ के लिए, स्व अर्थ स्वार्थ मतलब अपने मतलब में ही, समिहिते समाया हुआ है, सब कुछ अपने स्वार्थ में अपने मतलब में समाया हुआ है। इसलिए मुझे भूख के सामने अब कुछ भी करनीय अकरनीय का भेद दिखाई नहीं देता। तो अब मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं सब भूल गया हूं, और मुझे अब क्या करना है, तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करनी है। अब चंचल है, नदी जलम अपृच्छत, चंचल घबरा जाता है और वहां पर एक नदी बहती है, तो उस नदी के जल से अपृच्छत पूछता है, नदी जलम अवदत, तो नदी जल कहता है, क्या कहता है, एवं एव भवति, भाई ऐसा ही है, क्या ऐसा ही है कि सभी लोग स्वार्थ के ही वशीभूत है। सर्वः स्वार्थम समिहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। ऐसा कौन कहता है, नदी जल कहता है कि भाई ये ठीक बात है, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। क्यों समाहित है, जना लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति वस्त्राणि प्राक्ष्लयन्ति तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तते। अब नदी भी अपना क्या निकाल रही है, अपना गुस्सा निकालती है, कहती है कि सब कुछ सभी लोग स्वार्थी हैं। क्यों स्वार्थी हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मयि मुझ में ही स्नान कुर्वन्ति करते हैं, पहले तो मुझ में ही स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्राक्ष्लयन्ति कपड़ों को धोते हैं, वस्त्राणि कपड़ों को प्राक्ष्लयन्ति धोते हैं साफ करते हैं, तथा और मल मूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, कि मल मूत्र आदि का भी विसर्जन करके निकल जाते हैं। वस्तुतः इसीलिए सर्वः स्वार्थम समिहिते, सर्व सब कुछ स्व अर्थम अपने मतलब में या स्वार्थ में ही समिहिते समाहित है या मिला हुआ है, फैला हुआ है, कि जो सब कुछ इस पृथ्वी पे होता है सभी लोग स्वार्थी हैं और सब लोग अपने स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, सभी को लोग अपने स्वार्थ में अपने मतलब में ही सम्मिलित हैं। अब चंचल है, वृक्षम उपगम्य पृच्छत, अब चंचल फिर किसके पास जाता है, नदी के पश्चात तदंतर वो वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के उपगम्य पास जाकर के, अपृच्छत गम का मतलब होता है जाना, तो वृक्ष के उपगम्य पास जाकर के अपृच्छत उससे पूछता है, क्या पूछता है, वृक्ष है अवदत, अब वृक्ष कहता है मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव अस्माकं हमारी छायायाम छाया में विरमन्ति आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, अस्माकं हमारे फलानी फलों को खादंती खाते हैं, पुनः और फिर बाद में क्या करेंगे, पुनः कुठारै प्रहृत्य असंभवम सर्वदा कष्टम दताति, और फिर हमारे ऊपर ही जो कुल्हाड़ी होती है उससे प्रहृत्य प्रहार करके असंभवम सर्वदा कष्टम दताति, असहनीय और हमेशा हमें कष्ट को दद्दती देते हैं। कि ये जो मनुष्य है ये तो इतना स्वार्थी है कि हम जो वृक्ष हैं उनको छाया देते हैं और वो हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे ही फल खाते हैं और फिर बाद में हमारे ऊपर ही कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र जहां पर भी, कुत्रापि कहीं पर भी, यत्र कुत्रापि जहां कहीं पर भी, छेदनम कुर्वन्ति छेद कर देते हैं, यानी कि पेड़ को जहां कहीं भी वहां से काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समाहिते, इसीलिए भाई सभी स्वार्थी हैं, सब कुछ स्वार्थ में ही लगा हुआ है, सभी मतलबी हैं। अब समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिनः एताम वार्ताम शृणोति स्म। अब वहीं पर समीपे मतलब पास में ही, एका एक, अब वहां पास में ही क्या होता है, एका एक, लोमशिका का मतलब होता है लोमड़ी, बद्री गुलमाना पृष्ठे लीनिना एताम वार्ताम शुनोती, वो वहां बद्री गुलमाना के नीचे, पृष्ठे मतलब नीचे, नीलिना एताम वार्ताम शुनोती, वहां पर लेटी हुई इनकी एताम इन सब की वार्ता को शुनोती सुनती है, सुन रही थी। वहां एक लोमड़ी ऐसी सब बातें, किसकी, चंचल की बात हुई नदी के साथ वो भी, और फिर
पहले चंचल की बात हुई शेर के साथ, वो भी, उसके बाद में चंचल की जो वार्ता नदी के साथ होती है वो भी, और वृक्ष के साथ होती है वो भी। अब उसके बाद में सा वह सहसा अचानक चंचलम उत्सृज्य कथ्यति, चंचल के पास में आकर के कथ्यति कहती है, का वार्ता, भैया क्या हुआ, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, अरे मुझे भी तो कोई बताओ, माम मुझे, अपि माने भी, विज्ञापय बताइए, बताइए भाई मुझे भी बताइए। यहाँ प्रश्नवाचक दिख रहा है तो वो प्रश्न करती है, का वार्ता, क्या हुआ। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत, तो कौन स किसके लिए आया, ये सर्वनाम शब्द आया है चंचल के लिए। अब चंचल स अवदत, वो कहता है, अह मातृस्वस, अरे मौसी जी, अवसरे त्वम सम आगतवती, कि तुम तो बड़े मौके पर ही, अवसरे मौके पर ही, तुम समागतवती, बहुत अच्छे मौके पर आई हो। अरे मौसी जी तुम तो बड़े अच्छे मौके पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्र से शेर के प्राणों की रक्षा की गई। मेरे द्वारा ही तो इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई। क्यों, क्योंकि अगर चंचल उस शेर को उस जाल से नहीं छुड़ाता तो शेर वहां भूख और प्यास से मर जाता। इसलिए शेर के प्राणों की रक्षा किसने की, चंचल ने की। कैसे की, उसको उस जाल से मुक्त करके। परम परंतु एष यह माम एव खादितुम इच्छति, माम एव मुझे ही, एव का मतलब था ही, माम मुझे ही, खादितुम खाने की, इच्छति इच्छा कर रहा है या मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरः स लोमशिकाये निखिलाम कथाम अन्यवदत्, अब जो तदंतर इसके बाद में वो जो लोमशिका है उसने एक ये जो कथा है ये इस प्रकार से कही, यानी कि आगे ऐसा होता है। क्या कहती है, लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमशिका चंचल से कहती है, बाढ़म, भाई ठीक है ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तुमने जाल फैलाया। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः दोबारा से सा किसके लिए आया है, उस लोमशिका के लिए, सा स्त्रीलिंग में। तो सा वह अवदत् कहती है, किसको कहती है, उस शेर को कहती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, केन किस प्रकारेण प्रकार से, तुम कौन, तुम सिंह, एतस्मिन इस जाले जाल में बद्ध बंध गए या फंस गए, इति इस प्रकार से, अहम मैं, प्रत्यक्षम सामने से, दृष्टुम इच्छामि देखने की इच्छा रखती हूँ या देखना चाहती हूँ। अब लोमशिका कैसी है, चतुर है, लोमड़ी चतुर है, तो वो शेर से कहती है कि चलो ठीक है, चंचल ने तो मुझे कथा सुनाई, जो ठीक है जो हुआ, लेकिन मैं तो ये सामने से देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में फंसे कैसे। अब व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, जो शेर है तद उस वृतांत यानी कि उस घटना को, उस कथा को प्रदर्शन करने के लिए या दिखाने के लिए कि भाई मैं ऐसे इसमें फंसा हुआ था, ये सब किसको, उस लोमड़ी को दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः एकथ्यत, जो लोमड़ी है वो पुनः दोबारा से एकथ्यत कहती है, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्श्य, संप्रति अब तुम पुनः पुनः बार बार, कुर्दनम कूदने की, जो तुमने बार बार कूदते हो, इस प्रकार से मुझे बार बार कुर्दनम कृत्वा दृश्य, कूद करके दृश्य दिखाएं। अब शेर जब जाल में बार बार कूदता है तभी तो जाल में फंसता है, यानी कि जाल बंद हो जाता है। अब लोमशिका चतुर है, शेर जाल में जैसे ही प्रवेश करता है तो लोमशिका दोबारा से कहती है कि तुम इसमें कैसे कूदते हो, मुझे कूद के भी दिखाइए। स तथेव समाचरत, स वह कौन, वह शेर, तथएव वैसे ही समाचरत करता है, जैसे लोमशिका कहती है वैसे ही करता है। अनारतम कुर्दनेन श्रांत अभवत, अनारतम बिना रुके, कुर्दनेन कूदने से, स वह कौन, वह सिंह, श्रांत अभवत, श्रांत का मतलब होता है थक गया, अभवत थक गया या थका हुआ महसूस करने लगा। जाले बद्ध है, जाल बंध गया, यानी कि जाल जो है वो बंध गया। स व्याघ्र क्लांतः सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल के बंध जाने के बाद में सव्याघ्र वो शेर क्लांत थका हुआ होते हुए, निसहायो भूत्वा अपने आप को निसहाय, जिसका कोई सहायता करने वाला न हो, ऐसा निसहाय भूत्वा होकर के तत्र अपतत वहां पर गिर जाता है। कहां पर, उस जाल के अंदर।
अब उसके बार बार प्रयास करने से भी वो बाहर नहीं आ रहा है। अब वो जाल के अंदर दोबारा से फंस गया है और वो अपने आप को बहुत ही असहाय निसहाय समझता है। भूतवा होकर के तत्र अपतत, तत्र वहां पर अपतत गिर जाता है। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और अपने प्राणों की, प्राण माने अपने श्वासों के, अपने प्राणों की, अपनी जान की, भिक्षाम इव भीख मांगता है और अयाचत याचना करता है, गुहार करता है, रिक्वेस्ट करता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम, लोमशिका व्याघ्रम अवदत, उस शेर से कहती है सत्यम त्वया भणितम, सत्यम त्वया तुम्हारे द्वारा भणितम कहा गया था। लोमशिका लोमड़ी उस शेर को कहती है, सबसे पहले शेर ने ही तो कहा था कि मैं अपना वादा, तुम्हें न खाने का वादा भूल गया हूं क्योंकि मैं भूखा हूं। और जब भूख से आदमी व्याकुल होता है तो उसे कुछ भी नहीं सूझता, क्योंकि सभी लोग कैसे हैं, स्वार्थी हैं। अब लोमशिका उसी की कही हुई बात उसको वापस कहती है कि क्यों भाई, व्याघ्रम कहती है कि सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था। क्या सही कहा था? सर्वम सभी स्वार्थम समीते, सभी अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। अब तुम्हें अपने भूख को शांत करने का स्वार्थ था तो हमें भी अपने चंचल के प्राणों को बचाने का स्वार्थ है, और अब तुम वापस से जाल में फंस गए हो। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और इसका भाव यह है कि जो जिसके साथ जैसा करता है तो व्यक्ति को, या फिर कभी अचानक व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो व्यक्ति को अपनी चतुराई से, स्वविवेक से, अपनी बुद्धि से उस परेशानी से, उस मुसीबत से बाहर निकालने के उपाय या युक्ति सोचने चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। व्याध का मतलब होता है शिकारी, जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी इत्यादियों का शिकार करता है या उनको मारता है। स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से या सडनली, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना, भाग जाना किसी स्थान से, पलायन करना। न्यवेद्यत, नी प्लस में अवेद्यत, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। मोचे शिशि, मुक्त करना, छुड़वाओगे, भविष्य काल की बात हो रही है, मुक्त करवाना या छुड़वाना। निर्सारियत का मतलब होता है निकाला, कलांत है थका हुआ। पिपासु प्यासा, क्षमय शांत करो या मिटाऊंगा। बुभुक्षित है भूखा। भणितम कहता है। प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं। विसृज्य छोड़ करके। निवृत्तते चले जाते हैं। उपगम्य पास जाकर, उप पास गम्य जाकर। विरमंती विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। कुठारई कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य प्रहार करना। छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छिपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। मातृस्वसः मौसी। समागतवती आई या पधारी। निखिलां पूरी की पूरी। बाढ़म ठीक ठीक से या साफ साफ। प्रत्यक्षम अपने सामने। वृतांतम का मतलब होता है पूरी कहानी, वृतांत घटना, पूरी कहानी। प्रदर्शितुम प्रदर्शन करना या उसको दोबारा से दिखाना, प्ले करना। प्रविशत प्रवेश करना। कुर्दनम उछल कूद मचाना। अनारतम बिना रुके या फिर लगातार जिसको कहेंगे। श्रांतः थका हुआ। प्रत्यावर्तत लौट आया। अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। एक पदेन उत्तरम लिखित, आपको एक पद में यहाँ उत्तर को लिखना है। व्याधस्य नाम की मासित, आप बताएंगे व्याध शिकारी का नाम क्या था, बताइए। तो शिकारी का नाम था चंचल है। व्याधस्य नाम चंचल है आसीत। जब आप उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे व्याधस्य नाम चंचल है आसीत। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, उत्तर होगा चंचल व्याघ्रम जाले बद्ध दृष्टवान। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, उत्तर हो जाएगा क्षुधा तार्ये किमपि अकार्यम न भवति। प्रश्न पूछ रहे कस्मै किसके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता है। तो जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता है। बद्री गुलमाना पृष्ठे का नीलिना आसित, बद्री गुलमाना के नीचे कौन छिपा हुआ था, तो वहां पर एका लोमशिका। बद्री गुलमाना पृष्ठे एका लोमशिका
नीलिना आसीत, नीलिना का मतलब होता है छिपी हुई थी। सर्वम किम समिहिते, सब कुछ किसमें समाया है, तो सर्वम स्वार्थम समिहिते। निसहायो व्याधय किम याचत, जब व्याध निसहाय हो गया, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, तब किसके लिए याचना करता है, तो निसहाय व्याध्य प्राण अभिरक्षम इव याचत, कि अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, अगला है इदानीम अहम चंचले वने किम कृतम, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति, ये जो वाक्य हैं ये किसने किसको कहे, इस प्रकार से हमें पूर्ति करनी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, किसने कहा था, इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, तो ये बात किसने, शेर ने किसको कही थी, शिकारी को, तो व्याघ्र व्याधम। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी बात किसने कही थी, व्याघ्र ने व्याधम यानी कि शिकारी को। शेर ने कहा था कि अगर तुम मुझे खोल दोगे तो तुम्हारा भला होगा। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, ये बात किसने कही, नदी जलम ने कही, किसको कही, चंचल को कही। अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, अहम मैं, त्वम कृते तुम्हारे लिए धर्म का आचरण करता हूं और लेकिन तुमने तो झूठ ही कहा था, ये बात कही थी शिकारी ने शेर से। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काटते हैं या जहां कहीं से भी छेद करते हैं। वृक्ष ने किसने कहा था, ये बात कही थी वृक्ष ने है, किसको कही थी, व्याधम यानी कि शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः ऊर्ध्वम कृत्वा दृश्य, संप्रति उसके सामने पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कूदते हुए कूद करके दृश्य दिखाया, तो ये किसने कहा कि मुझे मेरे सामने मुझे ऐसे ही बार बार कूद के दिखाए, तो किसने कहा, लोमशिका ने, किसको कहा, शेर को कहा, व्याघ्र। रेखांकित पदम आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम, यहाँ आपको रेखांकित जो पद दिख रहा है उसको आधार मान के प्रश्न का निर्माण करना है। उत्तर है हमारे पास व्याध है, शिकारी ने शेर को जालात बही निशायत, जाल से बाहर निकाला। प्रश्न बनेगा शिकारी ने शेर को कहां से बाहर निकाला, तो हो जाएगा व्याध है व्याघ्रम कस्मात बही निशार्यत, तो जालात बही निशार्यत। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचलः कस्य उपगम्य अपृच्छत, चंचल किसके पास जाकर के पूछता है, तो वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवदत, यहाँ लोमशिका के स्थान पर आ जाएगा कश्यै। शेर किसके निखिलाम कथाम न्यवदत, शेर जो है वो किसके सामने पूरी की पूरी कथा कहता है, तो लोमड़ी के सामने। मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं, केशाम छायायाम विरमंती। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशा शमयत, व्याघ्र कस्या जलेन व्याधस्य पिपाशाया शम्यत। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, मंजूषा से पदों को चयन करके कथा को पूरा करें। जैसे एकस्मिन् वने एक है, कस्मिन एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, बूढ़ा व्याघ्र शेर आसीत था। स वह एकदा एक बार व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, स वह एकदा एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध जाता है। स बहुप्रयासम, स वह कौन, वह शेर बहुप्रयासम बहुत प्रयास कृतवान करता है, किंतु लेकिन जालात मुक्त न अभवत्, जाल से मुक्त नहीं हो पाता। अकस्मात अचानक तत्र वहां पर एक मूषक समागच्छत, मूषक आ जाता है या चूहा वहां पर आ जाता है। बद्धम व्याघ्रम
दृष्टवा बंधे हुए या फंसे हुए व्याघ्र शेर को दृष्टवा देख करके स तम अवदत, स वह कौन, वह मूषक, वह चूहा, तम अवदत उससे कहता है, अहो अरे भगवान जाले बद्ध, आप तो जाल में फंस गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ। तश्रुत्वा यह सुनकर के व्याघ्र शेर सट्टा आहसम अवदत, बहुत जोर से हंसता है या बहुत ठहाका लगा के हंसता है। अवदत और कहता है, अरे अरे तुम कैसे हो, क्षुद्र जीव है, बहुत छोटे से जीव हो। मम सहायम करिष्यसि, और तुम इतने छोटे से जीव होकर के मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचेसी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही तो अहम मैं त्वाम ने हानिश्यामी, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषक है, मूषक क्या करता है, स्वकीय लघु दंतई तद जालम कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहिकृतवान। मूषक अपने लघु छोटे दंतई दांतों से तत् उस जालम जाल को कर्तनम काट के कृत्वा काटने के बाद तम उस व्याघ्रम शेर को बही बाहर कृतवान निकालता है। तो ये एक दूसरी इसी से मिलती हुई कहानी जो हमने यहाँ पढ़ी। यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। स लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवदत, अस्मिन वाक्य विशेषण पद किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो यहाँ हो जाएगा सर्वाम कथा। कैसी कथा, पूरी कथा, तो यहाँ कथा का जो विशेषण पद है वो सर्वम। अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैं त्वम कृते तुम्हारे कहे अनुसार धर्म का आचरण करता हूँ। इस प्रकार से अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ जो ये अहम है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये शिकारी के लिए। सर्वम स्वार्थम समहिते अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में सब कुछ स्वार्थ में ही सम्मिलित है। इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, तो वो हो जाएगा सर्व है। सा सहसा चंचलम उच्छ्रित्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखित, इसमें से एक आपको अव्यपद लिखना है, तो वो हो जाएगा सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या हुआ, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। वार्ता का मतलब होता है बातचीत या बात। का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापद से पद परिचय भी लिखत, और जो क्रियापद है उसका पद परिचय भी दें। पद परिचय का मतलब होता है कि उसमें जो मूल धातु क्या है और उसमें उपसर्ग है तो उपसर्ग बताना होता है, और अगर प्रत्यय है तो उसका प्रत्यय बताना होता है। तो यहाँ पूछता है, यहाँ पहला प्रश्न किया उसने, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद हो जाएगा आपका विज्ञापय। अब हम करते हैं इस क्रियापद का पद परिचय। पद परिचय क्या है, वी पूर्वक ज्ञा धातु से णिच प्रत्यय करेंगे तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में विज्ञापय रूप बनता है। वी क्या है, उपसर्ग है, ज्ञा मूल धातु है, णिच प्रत्यय है, और इस प्रकार से करने के बाद में जब हम लोट लकार में जाएंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा विज्ञाप्य। तो ये इसका पद परिचय है। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मातृ प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको रूप देखने को मिलते हैं। जैसे मातृ रूप चलता है माता, माता रऊ, मात्र है। उसी प्रकार से हमें बताना है स्वश्री और उसका प्रथमा में, तो इसका रूप हो जाएगा स्वसाहा, स्वसारऊ, और बहुवचन में होगा स्वसर है। इसी प्रकार मातृ का तृतीया में रूप बनेगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। स्वश्री का पूछा है, इसका हो जाएगा स्वस्त्रहा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभी। अगला पूछा है स्वश्री का सप्तमी विभक्ति दिया है, स्वश्री, स्वश्रो, स्वश्रीषु, तो यहाँ हो जाएगा मातृ, मात्रो, मातृषु। स्वश्री का षष्ठी विभक्ति में दिया है स्वशुहु एक वचन, स्वस्त्रौ द्विवचन और स्वश्रीणाम बहुवचन। उसी प्रकार से मूल शब्द मातृ और षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा मातुहु, मात्रौ, मातृणाम। अब हमें यहाँ बताना है धातु प्रत्यय च लिखत। यहाँ आपको एक पद दिया गया है और उस पद में से आपको धातु
और उसमें से प्रत्यय को अलग करना है। जैसे हमने देखा उदाहरण में, सबसे पहला पद है गंतुम, उसमें है गम धातु तुमुन प्रत्यय। अब हम बात करते हैं दृष्टुम। दृष्टुम दृश्य धातु देखना अर्थ में, और इसमें जब तुमुन प्रत्यय करते हैं तो पद बनता है दृष्टुम। अगला है कर्णियम, धातु है हमारे पास क्री, करना अर्थ में, और जब इसमें तुमुन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा कर्णियम। तो धातु है हमारे पास क्री, और जब अनियर प्रत्यय करेंगे तो कर्णियम रूप हमारे पास बनता है, करने योग्य। पातुम, पा हमारे पास धातु है, और जब इसमें तुमुन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा पातुम, पाने के लिए। खादितुम, खाद खाना अर्थ में धातु है, और जब इसमें तुमुन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा खादितुम। कृत्वा, क्री धातु है, और जब इसमें कत्वा प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा कृत्वा। अब हम देखते हैं थोड़ा योग्यता विस्तार जो आपकी बुक में दिया है। इसमें आपको विषय से जोड़ करके कुछ बात बताई है तो वो देखेंगे। प्रधान और उनकी कला परंपरा, जैसे पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि प्रधानों में ये क्या है, ये एक लोक कथा प्रचलित है। तो अब ये देखेंगे कि प्रधान कौन है। प्रधान मुख्यतः गोंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गोंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक जो है जनगढ़ कलम, ये वन्य प्रकाशन भोपाल के द्वारा लिखी गई है, तो वहां से प्रकाशित हुई है, तो वहां से देख सकते हैं। प्रस्तुत कथा में संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं, जिसका हमने संस्कृत अनुवाद यहाँ पे पढ़ा है। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेरफेर के साथ, हेरफेर का मतलब होता है बदलाव, उस बदलाव के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती हैं। लोक कथाएं वो होती हैं जो किसी लोकल एरिया में या किसी सीमित जगह पे कही जाती हैं, लेकिन फिर वो बातें एक दूसरे से सुन करके जब वो बातें दूर दूर तक फैल जाती हैं तो उसका कहते हैं, उसमें कुछ हेरफेर भी होती है। तो उस हेरफेर के साथ जब वो अलग अलग जगहों पे घूमती हैं तो उनके कहने वाले भी बदल जाते हैं, और उसका थोड़ा रूप और उसका भाषा और उसके भाव में भी परिवर्तन हो जाता है। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और कला काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। स्थान का मतलब जगह और काल का मतलब होता है समय। किसी जगह और किसी समय में वो कथा किसी अलग भाव से कही गई, और बाद में जैसे जैसे समय बदला, स्थान बदला, तो उन कथाओं का स्वरूप भी बदला, उनकी व्याख्याएं अलग अलग तरीके से होती गई। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। इसी प्रकार से यहाँ हमने परिवर्तन करके ही पढ़ा। जैसे हिंदी की एक कहानी, हमने संस्कृत इसका रूपांतरण यहाँ पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पूछना है, कहीं कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली और वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।